हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। ये है हमारे CS 208 सब्जेक्ट का माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग का। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और एक जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पिन डायग्राम के बारे में, तो पिन डायग्राम के बारे में भी एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि उसमें आउटवर्ड पिन कौन सी होती है और इनवर्ड पिन कौन सी होती है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर से कौन सी पिन बाहर जाती है, कौन से सिग्नल बाहर जाते हैं और कौन से सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पेरिफेरल डिवाइसेस से आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो इसके अंदर आप सबसे पहले देख रहे हैं कि 8 बिट के 8 रजिस्टर आपको दिख रहे हैं। ए फ्लैग रजिस्टर, ए है हमारा एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, रजिस्टर बी सी डी ई एच और एल। तो ये 8 जो रजिस्टर हैं ये सारे 8 बिट के हैं। फिर हमारा है एक प्रोग्राम काउंटर, ये 16 बिट का है, और एक है स्टैक पॉइंटर, ये भी हमारा 16 बिट का है। अब क्या क्या काम होते हैं इनके, जैसे कि एक्यूमुलेटर के बारे में अगर बात करें तो एक्यूमुलेटर में जैसे हम कोई एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं, सपोज़ 2 नंबर का हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो हमारा आके होता है स्टोर एक्यूमुलेटर में। तो मतलब क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इवेलुएट होता है उसका फाइनल रिज़ल्ट आकर कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये होता है हमारे एक्यूमुलेटर का काम। दूसरा है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या करता है? फ्लैग रजिस्टर है हमारा स्टेटस बताता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट का, कि एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ये हम देखेंगे अभी कि किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन देता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट की। और इन दोनों को कंबाइन मतलब मिलाकर इन दोनों को हम बोलते हैं PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इसके बाद है हमारे रजिस्टर हैं BCDEH और L। तो ये हमारे यूज़ होते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए, मतलब कोई भी 8 बिट का डेटा है वो हम इसके अंदर रख सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज 16 बिट का डेटा आता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इनको हम एज ए पेयर यूज़ करते हैं। जैसे BC का एक पेयर हो गया, DE का एक पेयर हो गया और HL का एक पेयर हो गया। तो फिर हम इनको एज ए पेयर यूज़ करते हैं। तो BC के पेयर के लिए हम लिखेंगे B, DE के पेयर के लिए D और HL के पेयर के लिए H। तो ये पेयर का जो भी होगा वो स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो अभी जिस करंट इंस्ट्रक्शन पे अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका ये एड्रेस होल्ड करता है। मतलब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसका ये एड्रेस रखता है प्रोग्राम काउंटर। करंट जो चल रहा है उसका नहीं रखेगा, उससे आगे का रखेगा, मतलब एक कदम आगे चलेगा। तो ये होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद है स्टैक पॉइंटर। तो जैसे कि हमारे टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें स्टोर करना होता है, तो वो हमारे स्टोर होते हैं स्टैक के ऊपर, और उस स्टैक को पॉइंट कौन करता है, हमारा स्टैक पॉइंटर। तो ये भी हमारा 16 बिट का होता है। तो ये था जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं इसको। अब देखते हैं हम फ्लैग रजिस्टर के बारे में कि एक्यूमुलेटर कंटेंट के बारे में कैसे हमें बताता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये फ्लैग रजिस्टर है हमारा, इसमें आप देख रहे हैं कि राइट से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 8 बिट है, D0 से लेकर D7 तक। तो जो D7 बिट है हमारी ये है हमारी साइन बिट। इसके बाद है Z, तो ये है हमारा ज़ीरो फ्लैग। यहाँ पर आपको सबके नाम दे रखे हैं। AC है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, P है पैरिटी फ्लैग और C कैरी फ्लैग। तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि एक तो इनका ऑर्डर ध्यान रखना है कि ये किस सीक्वेंस मतलब किस ऑर्डर में ये आ रहे हैं। जैसे कि साइन फ्लैग D7 पे आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, D6 है, D4 है, D2 है और D0 है।
तो जो भी आप देखेंगे D1 D3 D5 ये बिट्स ऑड बिट्स है, मतलब D1 D3 D5 ये बिट्स छोड़ देनी है, बाकी D0 D2 D4 D6 इन पे आ रहा है और एक D7 पे आ रहा है। तो 5 फ्लैग हमारे यूज़ है, 3 बिट इसके अंदर छूटी हुई है, तो वो कौन सी है, D1 D3 और D5। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि D0 D2 D4 D6 इन पर एक एक फ्लैग है और एक D7 पर है। आपको बस ये ऑर्डर याद रखना है कि पहले साइन फ्लैग है, अगर हम लेफ़्ट से बात करते हैं पहले साइन फ्लैग है, फिर जेड फ्लैग है, फिर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, उसके बाद पैरिटी फ्लैग है और फिर कैरी फ्लैग है। तो ये हमारा एक डायग्राम है फ्लैग रजिस्टर में कौन कौन से हमारे फ्लैग होते हैं। अब ये कैसे सेट होते हैं और कैसे रीसेट होते हैं। सेट मतलब कब इनकी वैल्यू 1 होती है और कब इनकी वैल्यू 0 होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये जो नीचे कंटेंट लिखा हुआ है 10100101, तो ये है हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट। मान लेते हैं इसको कि ये एक्यूमुलेटर में अभी जो हमारा कंटेंट है वो ये है। अब इसके बेसिस पे हमारे फ्लैग रजिस्टर के फ्लैग्स कैसे सेट होते हैं वो देखते हैं। तो जो हमारा ये D7 बिट है एक्यूमुलेटर की, तो D7 बिट से हमारा सेट होता है साइन फ्लैग। तो जो हमारी एक्यूमुलेटर की D7 बिट है वही हमारा साइन फ्लैग होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 है तो मेरा साइन फ्लैग हो गया 1। अब ये 1 का क्या मतलब है और 0 का क्या मतलब है। तो यहाँ पर 1 का मतलब है कि जो हमारी वैल्यू है एक्यूमुलेटर के अंदर जो रिज़ल्ट आया वो हमारा नेगेटिव में है, नेगेटिव वैल्यू है। जब आपका D7 बिट पे एक्यूमुलेटर में 1 है, इसका मतलब आपका जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट है वो नेगेटिव आया है। तो यहाँ इससे सेट होती है हमारी साइन फ्लैग। और अगर 0 है मीन्स हमारा जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो पॉजिटिव है। तो ये तो हो गई साइन फ्लैग की बात। इसके बाद बात करते हैं 0। तो Z मतलब 0 फ्लैग। तो ये आपका 1 होता है जब एक्यूमुलेटर के अंदर जो रिज़ल्ट आया वो आया 0। जैसे कि 8 जो बिट्स हैं वो सारी 0 हैं, तब हमारा जो Z फ्लैग है वो 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है ये 0 नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ये Z फ्लैग हो गया 0। ये 1 होगा जब आपके एक्यूमुलेटर में कंटेंट जो है वो 0 आएगा या रिज़ल्ट 0 आ रहा है आपका। इसके बाद है तीसरा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो यहाँ पर डैश लगा रखा है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और कैरी फ्लैग को नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद है पैरिटी। पैरिटी फ्लैग है हमारा, जैसे कि आपको यहाँ पर 8 बिट का डेटा है एक्यूमुलेटर में, तो इसमें आपको कितने 1 दिख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 दिख रहे हैं, 4 1 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब क्योंकि हमारा 4 जो है इवन नंबर है या सम नंबर है, सम और विषम में बात करें तो सम है ये। तो अगर सम होते हैं, एक की संख्या हमारी सम होती है, तो पैरिटी फ्लैग हमारा हो जाएगा 1। और अगर एक की संख्या विषम होती है, जैसे 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, तो फिर हमारा पैरिटी फ्लैग होगा 0। तो अब ये जो मैंने ये बताया है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये 2 8 बिट के नंबर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो जैसे 99 है, तो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि एक जो नंबर है जैसे 9 है तो ये 4 बिट लेगा, फिर अगला 9 है ये भी 4 बिट लेगा। तो हम इसको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 9 को कन्वर्ट कर रहे हैं राइट लेफ़्ट वाले को, तो ये हो गया 9। इसके बाद नेक्स्ट 9 को कर रहे हैं कन्वर्ट, तो ये हो गया हमारा 99 बन गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं 87 को। तो पहले 8 को कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 8। इसके बाद 7 को कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा 7। अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है। तो एडिशन करेंगे तो राइट से स्टार्ट करते हैं 1 1 0। अच्छा, ये D0 D1 D2 D3 D4 D5 ये D0 to D7 बिट हो गई।
जैसे पहला 8 बिट नंबर है उसकी D0 से D7 बिट, दूसरा जो 8 बिट नंबर है उसकी D0 से D7 बिट, और एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट आएगा उसकी भी D0 से D7 बिट। तो 1 1 0, बाइनरी एडिशन में 1 1 0 और 1 कैरी चला जाता है, तो ये 1 कैरी आ गया। फिर 1 1 0 और 1 कैरी चला गया, फिर 1 1 0 और 1 कैरी चला गया, फिर 1 1 0 आया और 1 कैरी चला गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि ये D3 बिट थी हमारी, जो अभी लास्ट हमने ऐड करी है 1 1 0 और 1 कैरी चला गया, तो कैरी जो गया है वो D4 बिट पे गया है। तो जब D3 बिट से D4 बिट पे कैरी जनरेट होता है तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो जाता है सेट। AC फ्लैग होगा यहाँ पर 1। कब होगा? जब D3 से हमारा D4 पे कैरी बिट जनरेट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D3 बिट है, दोनों 8 बिट नंबर की, उनको जोड़ रहे हैं हम, और एक कैरी आया है, तो 1 1 0 और 1 हमारा कैरी चला गया D4 बिट पर। तो इस केस में हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होगा सेट। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आगे 1 1 0 और 1 कैरी। अब यहाँ पर 1 0 0, तो 1 आएगा हमारा, और 0 0 0 और 1 1 0 और 1 कैरी। अब जो ये एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुई है हमारी, ये जो कैरी बिट है, तो इसको हम बोलते हैं कैरी बिट। ये कैरी बिट, ये एक्स्ट्रा बिट है, ये हमारा रिजल्ट में नहीं है। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है? ये D0 से D7 बिट जो आपको नीचे दिख रही है, 0 0 1 0 और फिर 0 0 0 0, तो ये हमारा रिज़ल्ट है, ये हो जाएगा एक्यूमुलेटर में स्टोर। और जो हमारी ये कैरी बिट जनरेट हुई है, ये एक्स्ट्रा बिट है हमारी, और इसकी वजह से जब आपके ये दो 8 बिट के नंबर जोड़ने से एक अलग बिट जनरेट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर जनरेट हो रही है अलग से, इसका कोई रोल नहीं है रिज़ल्ट में, तो इसकी वजह से होता है हमारा कैरी फ्लैग सेट। अगर ये बिट जनरेट होती है तो हमारा कैरी फ्लैग हो जाएगा 1, और अगर जनरेट नहीं होती है तो हमारा कैरी फ्लैग होगा 0। अगर हम इस रिज़ल्ट को कन्वर्ट करते हैं वापस हेक्साडेसिमल नंबर में, तो हमको पता है कि 4 बिट का पेयर बनाना होता है। तो लेफ़्ट वाले में और राइट वाले में पेयर बनाएंगे, तो ये 2 और 0, तो 20H ये हमारा रिज़ल्ट है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा जो। तो ये हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट है। अब देखते हैं इनसे फ्लैग कैसे सेट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइन फ्लैग, तो उसके लिए हम देखते हैं D7 बिट। तो D7 बिट देखेंगे तो 0 है, तो हमारा साइन फ्लैग हो गया 0। इसके बाद हम देखते हैं Z फ्लैग। Z फ्लैग मतलब 0 फ्लैग। तो जब एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 है तो हमारा 0 फ्लैग सेट होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारा जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो 0 नहीं है, 20H है, तो इसके लिए हमारा Z फ्लैग हो गया 0। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या है। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए मैंने आपको बताया था कि D3 से D4 पे अगर बिट जनरेट हो रही है, कैरी बिट जनरेट हो रही है, तो फिर हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पैरिटी फ्लैग की। तो पैरिटी फ्लैग में मैंने आपको बताया था कि अगर सम संख्या में एक है हमारे रिज़ल्ट में, तो हमारा पैरिटी फ्लैग 1 होगा। अगर विषम संख्या में है तो हमारा पैरिटी फ्लैग 0 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ वंस हैं वो विषम है, तो यहाँ पर हमारा पैरिटी फ्लैग 0 होगा। इसके बाद है हमारा कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग के लिए मैंने आपको बताया कि जब दो 8 बिट के नंबर जोड़ने से एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट होती है, कैरी बिट जनरेट होती है, 9th बिट बोलें, तो हमारा कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी बिट जनरेट हो रही है तो कैरी फ्लैग हो गया सेट। तो ये था ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और कैरी फ्लैग को बताने के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम वापस यही सारे फ्लैग देखेंगे कि कैसे सेट होते हैं और दो नंबर का एडिशन करने पे कैसे ये फ्लैग्स चेंज होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल है 43H और 15H, ये दो नंबर है हमें जो ऐड करने हैं। तो वही वापस हम 43 को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और 15 को भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 और ये
ये हो गया हमारा 3, तो ये 43 कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। इसके बाद 15 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5। इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया हमने बाइनरी में। अब एडिशन करते हैं, 1 1 0 और 1 कैरी, फिर 1 1 0 और 1 कैरी, 1 1 0 और 1 कैरी। अब 1 0 0 1 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर D3 बिट से D4 बिट पे कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। फिर 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 और 0 0 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा D3 बिट से D4 बिट पे कैरी भी जनरेट नहीं हुआ और हमारा दो 8 बिट के नंबर को जोड़ने से एक एक्स्ट्रा बिट भी जनरेट नहीं हुई। तो हमारे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और कैरी फ्लैग ये दोनों हो गए 0। और इसका रिज़ल्ट क्या आया, तो वापस कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ़्ट वाला ये है 5 और राइट वाला है हमारा 8, तो 58H ये हमारा एक्यूमुलेटर का रिज़ल्ट हो गया। ये रिज़ल्ट आया हमारा 0 1 0 1 1 0 0 0। अब इससे देख लेते हैं हम कि हमारा फ्लैग्स जो हैं वो कैसे सेट होंगे, रीसेट होंगे। तो D7 बिट से हम देखते हैं साइन फ्लैग। तो D7 बिट हमारी 0 है तो साइन फ्लैग भी हमारा 0 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं Z फ्लैग। तो Z फ्लैग आपको पता है कि Z फ्लैग 1 कब होगा, जब हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 0 होगा, 0 0 H। तो यहाँ पर हमारा 58H है तो Z फ्लैग भी हो गया 0। फिर हम बात करें ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की, तो हमने देखा कि यहाँ पर D3 से D4 पे कोई एक्स्ट्रा बिट जनरेट नहीं हो रही है, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी हो गया 0। इसके बाद हम बात करें पैरिटी फ्लैग की, तो पैरिटी फ्लैग में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिज़ल्ट जो आया है इसमें एक जो है वो विषम संख्या में है, 3 है यहाँ पर। तो विषम होते हैं जब हमारा पैरिटी फ्लैग क्या होता है 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और इसके बाद कैरी फ्लैग है, तो कैरी फ्लैग हमारा सेट होता है जब हमारी एक्स्ट्रा बिट जनरेट होती है, दो 8 बिट के नंबर को जोड़ने से एक 9th बिट जनरेट होती है। तो यहाँ पर जनरेट नहीं हो रही है तो हमारा कैरी फ्लैग भी हो गया 0। तो ये थे मतलब फ्लैग रजिस्टर के फ्लैग्स कैसे सेट होते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट से। तो ये आपको एक फ्लैग रजिस्टर का इंट्रोडक्शन या मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसके फ्लैग्स जो हैं डिफरेंट फ्लैग्स से 5 फ्लैग्स हैं वो किस तरह से सेट होते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट से, कैसे रिलेटेड होते हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं कि आउटवर्ड एंड इनवर्ड पिन्स इन माइक्रो प्रोसेसर 8085 पिन डायग्राम। तो हमने पिन डायग्राम देखा था, उसमें हमारी 40 पिन्स थी। तो 40 पिन्स में से कौन सी पिन से सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल्स की तरफ जाते हैं और कौन सी पिन्स से पेरिफेरल्स से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आते हैं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर से जब सिग्नल बाहर जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल्स की तरफ, तो वो होती है हमारी आउटवर्ड पिन्स। और अगर पेरिफेरल डिवाइस से हमारा माइक्रो प्रोसेसर के पास सिग्नल आ रहा है तो वो होता है हमारा इनवर्ड पिन्स। तो वही हम देखेंगे कि 40 पिन होती है, उसमें से कितनी पिन जो है वो आउटवर्ड होती है और कितनी पिन इनवर्ड होती है। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस। तो ये हो गया हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस। तो आपको पता है कि एड्रेस लाइंस जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है और माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस निकल के बाहर जाता है पेरिफेरल्स की तरफ, मेमोरी की तरफ जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा मतलब आउटवर्ड पिन है। तो ये जो रेड में यहाँ पर डायग्राम में रेड में बता रखा है ये सारे आउटवर्ड सिग्नल है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल्स की तरफ जाएंगे। और एक येलो कलर में है तो उसका मतलब है कि पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर में आएंगे। तो ये एड्रेस हो गया। तो एड्रेस लाइंस A8 to A15 ये हमारी आउटवर्ड है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल्स की तरफ डायरेक्शन है इसका, ये बाहर जा रहे हैं। इसके बाद है हमारा
जो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस लाइन होती है AD0 to AD7, तो वो उससे भी सिग्नल हमारे बाहर जाते हैं। तो AD0 से AD7, तो इसमें क्या होता है, जाते टाइम तो एड्रेस लाइन की तरह वर्क करती है ये, और आते टाइम डेटा लाइंस की तरह वर्क करती है। तो ये इसकी डायरेक्शन जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जाते टाइम एड्रेस लाइंस और आते टाइम ये डेटा लाइंस की तरह काम करती है। तो अभी हम इसको कंसीडर करते हैं आउटवर्ड पिंस में। तो 8 और 8 16, तो अभी तक हमारी 16 आउटवर्ड पिंस हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो सिग्नल हैं, 6 सिग्नल हैं हमारे कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो जैसा कि हमने देखा था कि इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड और राइट, तो ये 3 पिंस थी जो हमारा मतलब माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा था डिवाइसेस को कि कब हमें मेमोरी से रीड करना है। तो वो सब किसके थ्रू हो रहा था, इन सिग्नल्स के थ्रू। तो ये सिग्नल भी बाहर जाएंगे। और एक था एड्रेस लैच एनेबल, जो कि हमारे लैच को एनेबल कर रहा था। तो लैच को एनेबल करने के लिए भी माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल बाहर जाएगा। और ये है हमारे S0 S1, ये है स्टेटस सिग्नल। तो ये हमारे हायर प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। तो ये सारे सिग्नल जो हैं ये सब भी बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल्स। तो अभी हमारे हो गई 22 पिंस। इसके बाद है इंटरप्ट्स। तो जैसा कि यहाँ पर इंटरप्ट्स है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रैप है, RST 7.5 है, 6.5 है, 5.5 है, INTR है। तो ये सारे क्या है, इंटरप्ट्स हैं। ये हमारे आएंगे पेरीफेरल टू माइक्रो प्रोसेसर। इसकी डायरेक्शन देखिए आप, येलो कलर में बता रखा है ये, तो मतलब ये इनवर्ड पिंस हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, मतलब पेरीफेरल टू माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सिग्नल हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के पास इंटरप्ट आएंगे, और फिर उन इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर कैसे हैंडल करेगा वो बात की बात है। तो यहाँ पर हमारे इंटरप्ट आ रहे हैं, तो मतलब बाहर से आ रहे हैं, तो ये इनवर्ड पिंस हैं। इसके बाद एक होता है INTA, ये होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। जैसे इंटरप्ट आते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर उनको एक एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि हाँ मुझे ये इंटरप्ट मिल चुका है और मैं इसको हैंडल कर लूँगा। जैसे अभी रिसेंटली वो कोई कुछ वर्क कर रहा है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय उस इंटरप्ट के, उस इंटरप्ट को इग्नोर किया जा सकता है थोड़ी देर के लिए। तो फिर ये एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हाँ मुझे ये इंटरप्ट मिल चुका है और ये मैं हैंडल कर लूँगा। तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है सिग्नल INTA। तो ये जाता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर से पेरीफेरल्स को, क्योंकि हमारे जो इंटरप्ट है वो जनरेट कौन कर रहे हैं, पेरीफेरल डिवाइसेस। तो पेरीफेरल डिवाइसेस इंटरप्ट भेज रहा है, तो उनको बताना पड़ेगा कि हमें इंटरप्ट मिल चुका है। तो ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइक्रो प्रोसेसर टू पेरीफेरल्स। इसके बाद है हमारा ये होल्ड और HLDA। होल्ड जो है वो हमारा भेजता है DMA। DMA भेजता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होल्ड जो है वो DMA भेजता है किसके पास, माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो ये इनवर्ड है। और फिर होल्ड एक्नॉलेजमेंट माइक्रो प्रोसेसर भेजता है DMA के पास। किस लिए यूज़ होता है ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मतलब जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमें चाहिए होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो फिर DMA क्या करता है, एड्रेस बस और डेटा बस का चार्ज माइक्रो प्रोसेसर से ले लेता है। कौन से सिग्नल के थ्रू, होल्ड सिग्नल के थ्रू। तो होल्ड सिग्नल सेंड करेगा कि मुझे आपकी एड्रेस और डेटा बस का चार्ज चाहिए, तो वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा किसके थ्रू, HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉक इन और क्लॉक आउट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि X1 और X2 ये क्रिस्टल ऑस्किलेटर लगा हुआ होता है जो कि क्लॉक जनरेट करता है। तो इसके लिए हमारी 2 पिन यूज़ हो रही है यहाँ पर, और एक क्लॉक आउट। तो ये क्लॉक आउट किस लिए, कि जो भी सारे पेरीफेरल डिवाइसेस जुड़े हुए हैं मेरे माइक्रो प्रोसेसर से, उन सबको ये सिंक्रोनाइज कर देगा माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक के साथ। तो ये क्लॉक आउट सिग्नल जो जनरेट हो रहा है ये बाहर जा रहा है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज कर रहा है अलग अलग डिवाइसेस को, पेरीफेरल डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड हैं। तो मतलब
माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल बाहर जाएगा, तो ये आउटवर्ड हो गई। और क्लॉक इन, तो ये क्लॉक जो जनरेट हो रही है मेरी, तो ये माइक्रो प्रोसेसर में आएगी क्लॉक जनरेट करने के लिए, तो ये सिग्नल हो गया इनवर्ड और क्लॉक आउट हो गया मेरा आउटवर्ड। इसके बाद एक रेडी पिन। तो रेडी पिन का मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा प्रिंटर कनेक्ट है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो प्रिंटर कंटिन्यूसली माइक्रो प्रोसेसर को रेडी पिन सिग्नल, ये रेडी पिन हो गई हमारी 1, कंटिन्यूसली 1 भेजता रहेगा कि मैं आई एम रेडी फॉर वर्क, आई एम रेडी फॉर वर्क। तो 1 भेजता रहेगा। फिर जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ने इसको कुछ टास्क दिया कि प्रिंट 100 पेजेस, तो फिर ये रेडी पिन को 0 करेगा और पेजेस प्रिंट करना चालू करेगा। जैसे ही इसने पेजेस प्रिंट कर दिए, उसके बाद वापस ये रेडी पिन को 1 करेगा और वापस माइक्रो प्रोसेसर को भेजने लग जाएगा। तो यहाँ पर सिग्नल किसकी तरफ से आ रहा है? प्रिंटर से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, मतलब पेरीफेरल से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ। तो ये माइक्रो प्रोसेसर में अंदर आ रहा है, मतलब इनवर्ड सिग्नल है। इसके बाद हम देखते हैं रीसेट इन और रीसेट आउट। तो रीसेट इन, तो ये रीसेट इन सिग्नल आएगा हमारा बाहर से, माइक्रो प्रोसेसर के पास रीसेट इन सिग्नल आएगा और फिर उसके बाद क्या है, ये जो भी इसके साथ पेरीफेरल डिवाइसेस जुड़े हुए हैं उन सबको ये रीसेट कर देगा। तो रीसेट इन हमें सिग्नल मिलेगा और ये माइक्रो प्रोसेसर सारे पेरीफेरल्स को रीसेट कर देगा। तो माइक्रो प्रोसेसर से रीसेट आउट बाहर निकलेगा और रीसेट इन जो है ये माइक्रो प्रोसेसर में अंदर आएगा। इसके बाद ये है एक हमारा SID और SOD। SID है हमारा सीरियल इनपुट डेटा, तो इनपुट मतलब आ रहा है, तो आ रहा है तो मतलब ये इनवर्ड पिन है, और सीरियल आउटपुट डेटा मतलब डेटा जा रहा है, तो फिर ये आउटवर्ड पिन है। इसके बाद है हमारा सप्लाई। तो इसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई यूज़ होती है, तो ये तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगी, तो ये इनवर्ड पिन है। और एक हो गया ग्राउंड, ये भी इनवर्ड पिन है। तो अभी हम काउंट कर लेते हैं कि ये 40 पिन्स हो गई है क्या। जैसे कि 8 हायर ऑर्डर एड्रेस, 8 8 16, 6 22, 22 और 5 27, 28, और ये HLD है तो 30, 30 और 2 32, 33, 34, रीसेट इन रीसेट आउट 36, SID SOD 38 और सप्लाई और ग्राउंड 40। अब इसमें देखिए आपके आउटवर्ड पिन्स कितनी है। तो रेड वाले जो हैं इनको काउंट करना है, 8 और 8 16 और 6 22 और 1 23, राइट साइड में 23, फिर 24 25 26 और 27। तो 27 पिन्स जो है हमारी वो होती है आउटवर्ड पिन्स। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितनी आउटवर्ड पिन्स हैं और कितनी इनवर्ड पिन्स हैं। तो 27 अगर हमारी आउटवर्ड पिन्स हैं, तो हमारी रिमेनिंग जो पिन है 40 पिन है, उसमें से 13 पिन बच रही है, तो 13 पिन हमारी हो गई इनवर्ड पिन। कब? जब आपका ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस लाइन है ये आउटवर्ड पिन कंसिडर किया है, क्योंकि है वैसे तो ये है बहुत मतलब बाई डायरेक्शनल है, तो ये डेटा लाइंस जो है वो इनवर्ड भी है। तो अगर डेटा लाइंस को इसमें कंबाइन करते हैं तो 13 और 8 21, तो 21 हमारी इनवर्ड लाइंस हो जाएगी। अगर हम डेटा ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस लाइन को इनवर्ड अगर लेते हैं और आउटवर्ड लेते हैं, तो हमारी 27 और 13, 27 आउटवर्ड और 13 इनवर्ड लाइंस। तो ये था हमारा माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम में आउटवर्ड और इनवर्ड पिन्स कौन कौन सी होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र के जो इंस्ट्रक्शन हैं वो कैसे वर्क करते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में कैसे इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाता है और कैसे उसके अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर टास्क परफॉर्म करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।